हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने मोबाइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एक्सेल में अगर आपके पास डेटाबेस है तो उसके बेस पर आप कैसे उसकी समरी रिपोर्ट एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको उस तरह के जितने भी वीडियोज बनाऊं उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, एक्सेल या गूगल शीट जब भी हम किसी डेटाबेस पर काम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डेली के बेस पे वीकली के बेस पे कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आती है जहाँ पर हमें एक समरी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम कैसे एक्सेल में समरी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो दो मेथड के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे आप जो है समरी रिपोर्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला तो मैं आपको मेथड बताऊंगा फंक्शन के थ्रू, और दूसरा मैं जो आपको मेथड बताऊंगा वो मैं बताऊंगा आपको पिवट टेबल के थ्रू। तो यहाँ पर पहले हम डेटा को समझेंगे। तो डेटा हमारे पास देखिए, एक कॉलम में हमारे पास डेटा है यहाँ पर प्रोडक्ट का, तो जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं। और दूसरा हमारे पास जो कॉलम है वो है यूनिट सोल्ड, यानी कि इन प्रोडक्ट की टोटल जो नंबर ऑफ यूनिट है वो कितनी सोल्ड हुई है। और फिर आखिरी में हमारे पास है कि टोटल कितनी सेल हुई। तो सेल का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये रेंडमली मैंने ऐसा रख दिया है। तो डेटा आपके पास कुछ भी हो सकता है, बट जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक डेटा यहाँ पर बना रखा है। अब यहाँ पर समरी मीन्स क्या होता है कि कोई भी डेटा आपके पास चाहे वो कितना भी बड़ा डेटा सेट हो, तो उस केस में जो उसकी समरी, यानी कि समरी मीन्स छोटा मिनिमम या जो भी बोल सकते हैं आप, वो रिपोर्ट हमें यहाँ पर चाहिए होती है एक्सेल में। तो कैसे हम उसको क्रिएट करेंगे, चलिए को अब सीख लेते हैं। तो पहले तो हम यहाँ पर इन्हीं को ही यहाँ पर हम, ये हेडर हमारा यहाँ कॉपी हो जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से यहाँ मैंने कॉपी कर लिया और इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ। तो प्रोडक्ट हमारा सेम ही है। तो अब यहाँ पर यूनिट सोल्ड है और यहाँ पर सेल है। तो यहाँ पर हमारा क्या चेंज हो जाएगा, टोटल यूनिट सोल्ड, क्योंकि हम समरी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिट सोल्ड था, अब यहाँ पर टोटल यूनिट सोल्ड हमें दिखाना पड़ेगा। और यहाँ भी हम सेम टोटल सेल, ये हमने यहाँ सेम जो यहाँ पर था डेटा वो हमने सेम यहाँ पर उसका हेडर यहाँ पर रख दिया। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रोडक्ट जैसे देख रहे हैं कि टीवी का, देखिए बहुत बार यहाँ पर नंबरिंग रिपीट हो रही है, इस तरह मिस्टर ग्राइंडर है। तो हमें पहले तो इसका यूनिक रिकॉर्ड निकालना है इन प्रोडक्ट का। उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे, यूनिक फंक्शन यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए हम यूनिक ब्रैकेट ओपन और इस कॉलम को हम पूरा सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस। तो ये हमारे पास यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट का यहाँ पर हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, फंक्शन को हमेशा जब भी आपको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पर पेस्ट वैल्यू के थ्रू इसको रिमूव करके इस तरह से यहाँ पर फंक्शन को हटाना होता है। तो ये पहला हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया, हमने यहाँ पर यूनिक प्रोडक्ट के यहाँ पर नेम हमारे पास आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा यहाँ पर टोटल यूनिट सोल्ड, यानी कि जो ये यूनिट्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि टीवी यहाँ पर 15 है, फिर 7 है, फिर 13 है, इस तरह 9 है। तो हमें इस तो सभी का यहाँ पर सम निकालना है, यानी कि टोटल जो यूनिट है उसकी यहाँ पर हमें सोल्ड की यूनिट यहाँ पर निकालनी है। तो उसके लिए हम यहाँ ट्राई करेंगे फ्रेंड्स, सम इफ फंक्शन हम यहाँ यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ पर रेंज की बात हो रही है, तो रेंज में हम क्या लेंगे, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। तो उस केस में हमारा जो पहला रेंज आएगा वो आएगा यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कॉलम का। तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। नेक्स्ट आएगा हमारा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा कौन सा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोडक्ट की। तो उस केस में हमारा जो क्राइटेरिया हो जाएगा प्रोडक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर सम रेंज, अब सम रेंज हमें किसकी निकालनी है, यूनिट सोल्ड की। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर आउटपुट निकल के आ गया है। इसको भी हम ड्रैग कर लेंगे।
अब यहाँ पर तो अब क्या आ गया हमारे पास, टोटल उसकी समरी आ गई है कि टीवी के टोटल जो यूनिट सोल्ड हुए हैं वो हुए 217, एसी के 227, वॉशिंग मशीन के 130, जूसर मिक्सर ग्राइंडर के 90 और मिक्सर ग्राइंडर के 428, माइक्रोवेव के 196, एलईडी के 156, सॉरी 7 और एलसीडी के 254। तो ये हमने इस फंक्शन के थ्रू निकाल लिया है। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर है टोटल सेल। तो टोटल सेल हमें किसकी जाननी है, प्रोडक्ट की। तो उसके लिए भी हम फिर यहाँ दोबारा सम इफ फंक्शन को ही ट्राई करेंगे। ब्रैकेट ओपन, रेंज, तो ये रेंज हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट, कॉमा, फिर अगला हमारा स्टेप आ जाएगा यहाँ पर क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, तो हमारा क्राइटेरिया हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट, कॉमा, फिर आ जाएगा यहाँ पर सम रेंज। अब सम रेंज हमें इसका निकालना है और इसको हम यहाँ पर क्लोज कर, तो देखिए सम की यहाँ पर रेंज आ गई हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज, और इसको हम ड्रैग कर देंगे यहाँ तक। तो ये हमारा बन गया है समरी रिपोर्ट। तो यहाँ पर हम फंक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक, ये बन गया हमारा। तो यहाँ पर हमारे पास अब तीन चीज़ें आ गई हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ प्रोडक्ट के यूनिक रिकॉर्ड निकाले हैं, तो यूनिक रिकॉर्ड हमारा निकाला। फिर हमने यहाँ पर टोटल यूनिट सोल्ड, यानी कि टोटल जो यूनिट सोल्ड आपको दिख रही है उसका हमने यहाँ टोटल निकाल लिया है, और इन्हीं आइटम के अकॉर्डिंग हमने उनके यहाँ टोटल सेल भी निकाल ली। अब हमारा यहाँ पर अगला क्या है, हम यहाँ निकालेंगे इसका टोटल ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे सम फंक्शन को, इसको हम यहाँ ड्रैग करेंगे और इसको हम यहाँ पर सेंट्रलाइज कर देंगे अपना कोड, जो उस तरह से हमें यहाँ बॉर्डरिंग करनी है। तो ये हमारा यहाँ पर रिपोर्ट समरी जो है यहाँ पर बन के तैयार हो। तो ये देखिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। केवल दो तीन ही फंक्शन मैंने यूज किए हैं। पहले मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट के लिए यूनिक रिकॉर्ड के लिए यूनिक वाला फंक्शन ट्राई किया, फिर समिट यहाँ पर ट्राई किया, और यहाँ पर समिट। तो आपने देखा ये इस तरह से एक समरी रिपोर्ट आपकी इस तरह से यहाँ पर बन गई। अब ये तो मैंने बताया आपको पहला तरीका। अब दूसरा तरीका हम सीख लेते हैं पिवट टेबल के थ्रू। तो उसके लिए हम इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे प्रोडक्ट को, देन हम यहाँ पर इंसर्ट पिवट टेबल फ्रॉम टेबल रेंज। तो हम इसी सीट पर अगर चाहिए तो यहाँ पर हम इसको लोकेशन उसकी हम यहीं रख देते हैं और ओके कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास, टेबल का फील्ड आ गया है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट हम यहाँ रख लेते हैं। देन उसके बाद हमारा यहाँ पर है यूनिट सोल्ड, फिर है सेल। तो ये देखिए सेम जो चीज़ हमने, अब ये देखिए बन के आगे रिपोर्ट पिवट टेबल के थ्रू, और इसको भी मैं थोड़ा इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये आप चाहें तो इसको टाइप कर सकते हैं मैनुअली, प्रोडक्ट सम ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी कि जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो ये देखिए आप यहाँ पर हमारे पास सेम वैसे ही डेटा आया जो मैंने यहाँ बनाया था। पिवट टेबल के थ्रू भी आप इसको बना सकते हैं, और नॉर्मली जो मैंने आपको ये थ्रेड फंक्शन के थ्रू बताया उसको भी आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सारे यूनिक रिकॉर्ड आ चुके हैं हमारे पास इन प्रोडक्ट के, और ये है जो हमने यहाँ पर टोटल देखिए 1699 बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये पिवट टेबल के थ्रू भी इतना ही है जो मैंने यहाँ बताया आपको, और सेम आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सेम वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई। तो ये मैंने फ्रेंड्स आपको इन प्रोडक्ट के हिसाब से मैंने आपको बताया। तो दो मेथड के थ्रू मैंने आपको बताया। पहला मेथड मैंने बताया कि अगर आपके पास कोई भी डेटा हो तो उसको अगर आपको विथ फंक्शन के साथ अगर उसकी समरी रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो कैसे आप उसको कर सकते हैं।
और दूसरा मैंने आपको और आसान सिंपल मेथड बताया पिवट टेबल का, जो कि बहुत ही एडवांस है। इसमें क्या है कि अगर आपको फंक्शन में ज़्यादा अगर आप फैमिलियर नहीं है तो उसके लिए आप पिवट टेबल आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेम इसी फॉर्मेट में जो मैंने आपको यहाँ बताया, तो उसी फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर पिवट टेबल भी यहाँ पर बन के आ गया। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की आपको बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में समझाने की, कि अगर आपके पास कोई डेटा है और उसकी अगर आपको समरी रिपोर्ट क्रिएट करनी है तो कैसे आप कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको उस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो जल्दी ही आऊँगा फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।